कोरोना की गंभीर स्थिति का बस अड्डे से विवरण देते हुए रिपोर्टर तानिया पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी और मैं हूँ आपके सामने तानिया पाठक। जैसा कि आप सब जानते हैं, देश में कोरोना के हालात दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आज 24 अप्रैल देश में कोरोना के 10 लाख से भी ज्यादा हो गए, जो कि काफी चिंता का विषय है। मैं वर्तमान में जनकपुरी बस स्टैंड पर खड़ी हूँ, जहाँ हजारों की संख्या में मजदूर इकट्ठा है अपने घर की तरफ जाने के लिए। ये बेसहारा मजदूर इस उम्मीद में खड़े हैं कि कोई आएगा और उनकी मदद करेगा। अब देखना यह होगा कि ये मजदूर अपने घर कैसे पहुँचते हैं। नाटक के दूसरे दृश्य में कलाकार ये दर्शाते हुए कि कैसे एक मजबूर परिवार रोजगार के अभाव में घर लौटने को बेबस है। इस दृश्य में मजदूर का किरदार निभा रहे हैं दीपांशु वर्मा, मजदूर की पत्नी का किरदार निभा रहे हैं दिव्या सिंह व मजदूर की भाई का किरदार निभा रहे हैं पुष्पेंद्र कुमार। सुनिए। हाँ बोलो। मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, घर का राशन लेके आना है। ऐसी बातें कर रही हो? अब मैं बच्चों की स्कूल की फीस भरूं या तुम्हारा घर का राशन लाऊं? कोरोना के हालात तो तुमने देख ही रखे हैं, पहले से ही हमारी स्थिति इतनी खराब है। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं सब समझती हूँ, मुझे घर के हालातों के बारे में भी सब कुछ पता है, लेकिन हमारे पास बस एक ही चारा बचा है, वो अपने मजदूर भाई बहनों के साथ गाँव जाकर अपने खेतों की खेती करना। क्या बातें कर रही हो? अब वापस हम गाँव चले जहाँ से आए थे, ये सोचो कि बच्चों का भविष्य संभालेंगे गाँव शहर में, अब वापस गाँव चले तो क्या करें, आप ही बताइए। कल को मकान मालिक आके घर से निकाल देगा तो सड़कों में भटकते हुए करेंगे। हमारे पास एक ही चारा बचा है, वो अपने गाँव वापस जाना है। तुम सही कह रही हो, मकान मालिक कभी भी हमें घर से बाहर निकाल सकता है। वैसे भी किराया दिया नहीं गया है, कभी भी निकाल देगा। गाँव चलते हैं, भाई कुछ खेती बाड़ी कर लेंगे, कम से कम सुकून से पेट तो भर लेंगे अपना। तुम एक काम करो, जल्दी से सामान बांधो, घर निकलते हैं। जी। तो मछली उमार बताइए। हाँ कोरोना है, कोरोना हो गया नहीं। तो भाभी जी सब्जी ले आया। यहाँ तो महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, इससे अच्छा तो गांव में ही थे। पुष्पेंद्र, तुम्हें खांसी आ रही है, क्या हुआ? कुछ नहीं भाई, बस ऐसे जुकाम हो गया है। चलो तब तक समाचार ही देखते हैं। नमस्कार, मैं तानिया पाठक आपके साथ जुड़ रही हूँ देश की बात में। जैसा कि आप जान रहे हैं, देश में कोरोना के हालात बढ़ते ही जा रहे हैं और उसके साथ फैल रही है इससे जुड़ी हुई अफवाहें। लोग इसके लक्षणों के प्रति जागरूक नहीं हैं और उन्हें इसकी सटीक जानकारी नहीं है। तो आज हम इस कार्यक्रम में यह बात करेंगे कि इस कोरोना के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं। कोरोना के शुरुआती लक्षण में आपको हल्की खांसी, सूखी खांसी और जुकाम आएगा। अगर आप इनमें से कोई भी लक्षण है, तुरंत अपने नजदीकी कोविड सेंटर में जाइए और अपनी जांच कराइए। याद रखें, सावधान रहें और सुरक्षित रहें, क्योंकि सावधानी आपकी और सुरक्षा आपकी। पुष्पेंद्र, समाचार में दिखाया गया था, मैं तुम्हारे में दिखाई दे रहे हैं। चलो तुम्हारा इलाज करवाते हैं। अरे कुछ नहीं भाई, तुम्हें जल्दी ना आने इसलिए हो गया, सब ठीक हो जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो देख लो, चलते हैं ना। अरे रुको, मैं भी काढ़ा बना देती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। ये सही है। नाटक के तीसरे दृश्य में मजदूर परिवार अपने घर की ओर रवाना होने के लिए बस अड्डे पर ढूंढना पड़े। इस दृश्य में बस कंडक्टर का किरदार निभा रहे हैं मोहित कुमार। कितनी भीड़ है यहाँ पर, कैसे जाएंगे? हाँ सही कह रहे हो, कितना लोग मजबूर है अपन गाँव जाने को। पुष्पेंद्र, चले एक काम करो, आप इस साथ ठहरो इधर, हम आपस में भी जाके देख के आओ, तो पटना ले जाएगी। ठीक है भाई। ये रही बस, आज ये भी चली जाए पटना की। अरे भाई साहब रुकिए, कहाँ भैया ये बस पटना के लिए ना जा रही? नहीं भैया, पटना नहीं जा रही। फिर कहाँ जा रही? अरे भैया कानपुर जा रहे हैं। पटना नंबर कब तक आई? भैया आपका नंबर लगभग 3-4 दिन बाद आएगा। भाभी भैया को तो बहुत टाइम हो गया, रात भी बहुत
बढ़ती जा रही है। क्या होगा, कैसे जाएंगे? मेरी बस कंडक्टर मिलो रहा है, वो कह रहा है कि बस जाएगी 2-3 दिन बाद पढ़ने के लिए, तब तक हम लोग यहीं ठहरना पड़ेगा। तो क्या रात भर इस सड़क पर ही सोना पड़ेगा हमें? हाँ पुष्पेंद्र, तब तक हम लोग को इधर ही कहीं सोना पड़ेगा। और कोई चारा भी तो नहीं है। ये भगवान भी सिर्फ हम गरीबों की ही परीक्षा लेता है। तो कोई मसीह है आप उसको जो मदद कर सके, हम लोग की माफी का चुनाव हो सके। अब बढ़ते हैं नाटक के चौथे दृश्य की तरफ। अभिनेता सोनू सूद अपने घर में बैठकर देश के बुरे हालातों को देखकर चिंतित थे। ऐसे हालात सुधारने के लिए हर मुमकिन त्याग करना चाहते हैं। इस दृश्य में सोनू सूद की भूमिका निभा रहे हैं अशुभेंद्र सिंह, उनकी असिस्टेंट का किरदार निभा रहे हैं प्रतिभा पटेल, ट्रांसपोर्टर का किरदार निभा रहे हैं अशुभेंद्र सिंह, और उनके जो दोस्त हैं ढाबे वाले उनका किरदार निभा रहे हैं नमित गौतम। सही है पर प्रतिभा सुनो, देश के इतने बुरे हालात हैं, काश मैं अपने मजदूर भाई बहनों के लिए कुछ कर पाता। क्यों नहीं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे पास इतने रिसोर्सेस हैं, हम कर सकते हैं। हाँ, मैं अंकित को फोन करता हूँ, उसका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, वो कुछ करेगा। हाँ हाँ अंकित भाई कैसे हैं? हाँ जी सब बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं? हम भी बढ़िया हैं अंकित भाई। बताइए कैसे याद किया आपने? जी अंकित भाई, हमने कुछ सोचा है हाँ। कि हमारे जो प्रवासी मजदूर हैं जो कोरोना की वजह से फंस चुके हैं जी जी। मुंबई पे, कुछ दिल्ली पे, हाँ हाँ। अपने घर जाना चाहते हैं लेकिन कोरोना की वजह से नहीं जा पा रहे हैं। तो बताइए कैसे मदद कर सकता हूँ मैं? आपका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, मैं चाहता हूँ कि आप उनके लिए कुछ बसों का इंतजाम करें। ये कितनी बसों का व्यवस्था करनी है? आप अगर 200 बसों का इंतजाम कर दें तो बहुत अच्छी बात होगी। जी कल तक 200 बसों की व्यवस्था कर दूंगा, बताइए कहाँ भेजेंगे? जी जी धन्यवाद, मेरी असिस्टेंट आपसे बात करेंगी, आप जल्दी से जल्दी बसें इंतजाम करवाइए। ठीक। ओके ओके, बसों का इंतजाम तो करवा दिया। प्रतिभा, मुझे लगता है उनके लिए बसों का इंतजाम हो गया है। अब मैं राजेंद्र को फोन करता हूँ, उसका ढाबे का बिजनेस है, तो वो उनके लिए लंच पैकेट कुछ अरेंज करेगा। हेलो हेलो, हाँ जी सोनू जी की हाल, और राजेंद्र जी की हाल है? चंगा जी, इतने भी सब चंगा है। और बताइए आपके ढाबे का बिजनेस कैसे चल रहा है? कुछ नहीं, बस ऐसा ही चल रहा है सोनू जी, कोरोना में तो मैंने कुछ सोचा है, अगर आप साथ हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। जी बताइए। हमारे जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए उनके घर जाने की व्यवस्था तो हमने कर दी है, अंकित से बोला है, उसने की है। अगर आप उनके लिए लंच पैकेट की व्यवस्था कर दें तो बहुत अच्छी बात होगी। बिल्कुल हो जाएगी। कब तक अरेंज करवा देंगे? जब आप बताएंगे तब हो जाएगा। कल तक अरेंज करवा दीजिए, हो जाए। हमारी असिस्टेंट आपसे बात करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद। दोपहर होने को हो गई, तुम इधर ही रुको, हम फिर जाके देख के आएंगे। अरे भैया 2 दिन हो गए हम लोग इधर ही सो रहे हैं, कुछ देख लीजिए, हो जाए अपने बस तो उपलब्ध करवा दो। अरे भैया आप कुछ नहीं कर सकते, आप देख रहे हैं यहाँ पर लोग एक इंतजार से वेट कर रहे हैं, भैया आप कुछ नहीं कर सकते। भैया यहाँ कोई खाए पिए की सुविधा ना है, कुछ तो देख लो कि कहाँ हाल है हम लोगों का। अरे भैया आप कुछ नहीं कर सकते, आपको इजाजत नहीं है, आप पैदल निकल जाइए, आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने सब सुन लिया है। अगर कोरोना से बच गए तो ये हालात हमारी जान ले लेंगे। इस देश में मजदूरों की कोई कदर नहीं है, बल्कि इस देश के सारे काम मजदूर ही संभालते हैं। ये उन छोटे छोटे बच्चों को देखो, इस तरह की तपती धूप में नंगे पैर चले जा रहे हैं, ना खाने को कुछ है ना पीने को। तुम सही कह रही हो, ये देश हम मजदूरों की वजह से चलता है। इनकी ऊंची ऊंची इमारतें हम ही लोग बनाते हैं, और जब हम पे स्थिति ऐसी टूट पड़ी तो इनमें से कोई आगे नहीं आया जो हम लोग की मदद कर सके। एक देश में कल भी गरीबी था, मजदूरी था, और अमीर पर अमीर होता जा रहा है। कुछ नहीं हो सकता गरीबों का। भैया वहाँ देखो कितनी सारी बसें आ रही, लगता है हमारी किसी ने सुन ली। हाँ सही कह रहे हो पुष्पेंद्र, चलो सारा में से कोनो अपनी ही बस हो, चलो जल्दी सामान तब तक पैक कर लो। नमस्कार, लगता है मजदूरों की दुआ कबूल हो गई। न जाने कितने हफ्तों से ये मजदूर इस उम्मीद से बैठे थे कि कोई मसीहा आएगा और इनकी मदद करेगा। सोनू सूद ने ये
जा सकते हैं। तो आइए हम सोनू सूद से भी बात करते हैं कि उन्हें इस काम के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली। 5वें दृश्य में सोनू सूद मदद लेकर मजदूरों के पास पहुंचते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। सर मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी कि आप बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि आपको इस काम के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली? मेरी जो फैमिली थी वो भी एक गरीब घर से बिलोंग करते थे, तो मुझे पता है कि मजदूरी और मजबूरी क्या होती है। वो मुझे एहसास हुआ टीवी चैनल के माध्यम से आजकल के जो हालात हैं जो चल रहे हैं, मेरा एक जो कर्तव्य बनता है मैं बस वही करना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। सर आप इस मजदूरों के लिए मसीहा बन के आए हैं, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जी धन्यवाद। चलो चला पटना ही जा रही होगी, चलो पूछते हैं। और बाजी आपके खाने पीने का इस्तेमाल हुआ? खाने पीने का साहब गया? आप ही वो सोनू सूद हो जिसने हमारी मदद की है। जी जी जी। साहब आपका दिल से शुक्रिया। हमको इतना समझ में आया कि हम कैसे आपका शुक्रिया अदा कर सकें, बट हाँ हम आपका चरण जोड़ चल सके हैं। इस सब की कोई जरूरत नहीं है, आपके खाने पीने की सब व्यवस्था तो हो गई है। साहब देखे नहीं, अब तो आगे जाके पता चलेगा। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी तो बस आई है, अब देखते हैं आगे क्या है। व्यवस्था हो गई है और खाने का भी व्यवस्था। धन्यवाद साहब। आपकी बसों की व्यवस्था करवा दी गई है, आपके खाने की व्यवस्था करवा दी गई है। आपको खांसी आ रही है, आप मास्क लगाइए और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए। इस संकट घड़ी में आप ही हमारे लिए भगवान बनकर उभरे। जी जी, आराम से आइएगा। भगवान आपको लंबी उम्र दे। मजदूरों के अपने खुशी साफ साफ देखी जा सकती है। न जाने कितने दिनों से ये बेसहारा मजदूर अपने घर जाने के इंतजार में थे। सबका पूरा श्रेय सोनू सूद को जाता है। हम एनडीटीवी वाले सोनू सूद को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब इस दृश्य में मजदूर परिवार अपने घर को लौट आते हैं और अपनी आगे की योजना के बारे में सोचते हैं। रास्ता भले ही कठिन था, लेकिन घर आकर काफी अच्छा लग रहा है। 5 साल में तो गांव मानो बिल्कुल बदला ही नहीं है। सही कहा आपने, पर लेकिन हमें जल्द से जल्द अपने खेतों का जायजा लेना होगा। जब से पिताजी गुजरे हैं तब से किसी ने उन खेतों में कदम तक नहीं रखा। हमारे पास कुछ ही दिन चलाने के लिए पैसे बचे हैं। हमारी आप चिंता मत करिए, दिल्ली आने से पहले मैंने पापा के साथ बहुत खेती की, हम सब संभाल लेंगे। मैं तो था यही, पिताजी का दिल यही था, इसको सब पता है, तो कर लेगा सब पूरा का पूरा। हाँ, सब मिल बांट के सारा काम कर लेंगे। तुम रुको, अभी हम आवत हैं। आओ गाड़ी है, ठीक है। नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वैश्विक महामारी के दौर में सोनू सूद एक मसीहा बनकर आए हैं। इन सभी खबरों के बीच में एक दुखद समाचार यह मिल रहा है कि जिन प्रवासी मजदूरों की मदद सोनू सूद ने की थी वो कोविड इन्फेक्टेड निकला है। उसमें ये लक्षण दिल्ली से आने से पहले ही था। अगर पुष्पेंद्र पहले ही सचेत हो जाते और अपनी जांच करा लेते तो आज ये परिस्थिति ही उत्पन्न न होती। वे खुद भी सुरक्षित होते और उनके साथ अन्य लोग भी सुरक्षित होते। इसलिए इस वैश्विक महामारी के दौर में लापरवाही न बरतें और सुरक्षित रहें। अब कहानी के सभी भाग आप सबके सामने एक छोटा सा संदेश देते हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा, हमारे इस किट का उद्देश्य कोरोना लॉकडाउन में हुए प्रवासी मजदूरों की व्यथा को दर्शाना था। हमारा उद्देश्य कोरोना लॉकडाउन के समय जो प्रवासी मजदूर एक जगह से दूसरी जगह गए थे, उन्हें किन किन दुखों का सामना करना पड़ा, जैसे कि भोजन संबंधी व्यवस्था, यातायात संबंधी व्यवस्था, इन सभी व्यथाओं को दर्शाना ही था। लॉकडाउन में लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। न जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए और न जाने कितनों ने अपनों को खो दिया। कितनों की नौकरियां चली गई। इस वैश्विक महामारी के दौर ने हमें अपनों की सुरक्षा के लिए अपनों से दूर रहना सिखा दिया। इस वैश्विक महामारी के दौर में एक मसीहा बन के सामने आया है सोनू सूद। वो आगे भी लोगों की मदद उसी तरह करते जा रहे हैं। ना कि सिर्फ सोनू सूद, वो सभी जिन्होंने इस कोरोना के विकट समय पर मजदूरों का साथ दिया और अपना कर्तव्य निष्ठा से निभाया। हमारे डॉक्टर, हमारी पुलिस प्रशासन टीम अपना कर्तव्य बखूबी निभाते रहे।
इस एक्ट का एक छोटा सा यही पर्पस था जो समय की परिस्थिति को आपके सामने रख सके। ध्यान रहे 2